में बनाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, मानो जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, जितने भी महान लोग हुए, वो सारे महान लोग कांग्रेस से ही निकले और कांग्रेस के कारण ही निकले। और इस कर देना ताकि कांग्रेस का केवल एक ही परिवार आगे बढ़ सके, ये चेष्टा कांग्रेस ने 75 वर्षों तक की। बंगाल तो खुद इसमें भोगी है, गुप्त भोगी है। आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान कार्यकर्ता जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जिन्होंने अपने खून के दम पर हमें आजादी दी, वैसे सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया। ये चेष्टा की गई नेहरू द्वारा कि सुभाष चंद्र बोस को हम याद न रखें। सरदार पटेल के साथ भी अन्याय किया गया। ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनके साथ केवल और केवल नेहरू गांधी डायनास्टी को जीवित रखने के लिए उनके साथ अन्याय किया गया। उनमें से एक महान विभूति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने उनके जीवन को पढ़ा होगा, एक बार महसूस किया होगा कि 1956 तक, 1956 तक, 6 दिसंबर 1956 तक जब तक वो जीवित रहे, तब तक उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं भोगा। तब तक उन्होंने अपने जीवन में एक पल, एक मुहूर्त का सुख नहीं भोगा। बचपन से ही तड़प, बचपन से ही संघर्ष, बचपन से ही दूसरों को किस प्रकार से लाके आगे की पंक्ति में खड़ा करना, किस प्रकार में भारतवर्ष में समानता आए, किस प्रकार सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश हो, इसके लिए अंबेडकर साहब ने संघर्ष किया। आज अंबेडकर साहब हमारे बीच में नहीं है, आज वो बहुत बड़े हैं, मगर जब वो जीवित थे उस समय उनके साथ कुठाराघात हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी ने, जो आज अंबेडकर साहब को अप्रोप्रिएट करने की, अंबेडकर साहब कांग्रेस के, हम अंबेडकर जी से बहुत प्यार करते हैं। राहुल गांधी अपने जेब से तुरंत एक प्रति कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का निकाल लेते। आज शपथ लेते समय ये सारे कांग्रेस अपने हाथ में जो संविधान लेके शपथ लेने का नाटक करते हैं, मन में संविधान नहीं है, जेब में संविधान है। ये जो नाटक करते हैं, आज समझाने की आवश्यकता है दुनिया को कि वास्तविकता क्या थी। नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से बाबा साहेब अंबेडकर के साथ प्रताड़ना, किस प्रकार उन्हें बार बार हराने की कोशिश की गई। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1946 में 296 सीट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ। उसमें 31 सीट, 31 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी। ये सारे जो अंग्रेजों के प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंशियल असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को आना था, जैसे आज सांसद चुन के जाते हैं। उस समय इन 296 सीट में से एक सीट पे बाबा साहेब अंबेडकर ने निर्णय लिया कि मैं भी लड़ूंगा और जो पिछड़े हैं, जो शेड्यूल कास्ट वर्ग से लोग आते हैं, उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाऊंगा। मगर कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस और नेहरू जी ने निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पे बाबा साहेब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने नहीं देना है। अगर संबित पात्रा को चुनाव लड़ना है तो वो कहां से लड़ेंगे? संबित पात्रा को चुनाव लड़ना है तो अपने गृह राज्य उड़ीसा से लड़ेंगे। अग्निमित्रा जी को अगर चुनाव लड़ना है विधायिका का, वो कहां से लड़ेंगी? स्वाभाविक रूप से उनके मन में प्रथम इच्छा होगी कि मैं अपनी मातृस्थल बंगाल से लड़ूंगी। स्वाभाविक है, हम सब की
इच्छा होती है कि हम अपने घर से चुनाव लड़ें। अंबेडकर जी की भी इच्छा थी कि उनका गृहस्थल मुंबई प्रोविंस था, अभी का महाराष्ट्र, वह उनका गृहस्थल था, वो अपने घर से चुनाव लड़ते, वह इनकी इच्छा थी। मगर परिस्थितियों को इस कदर जटिल बना दिया गया और उस समय वहां कांग्रेस के अध्यक्ष बीजी खरे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको खुद नेहरू जी ने फोन करके कहा कि स्थिति ऐसी बनानी है कि अंबेडकर जी मुंबई प्रोविंस से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुंबई से अंबेडकर जी चुनाव नहीं लड़ पाए, बहुत ही चिंता में रहे कि आखिरकार मैं कहां से चुनाव लड़ूं। उस समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बंगाल प्रोविंस के जोगेंद्र नाथ मंडल जो बाद में चल के आप जानते हैं पार्टीशन के पश्चात जैसे बाबा साहब अंबेडकर यहाँ के कानून मंत्री बने, वैसे जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे। बाद में उनके साथ प्रताड़ना हुई, वो उसके 3 साल बाद ही वापस भारतवर्ष में आए, रेफ्यूजी कैंप में रहे और यहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो इसी जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने बाबा साहेब अंबेडकर को कहा कि नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जाना है और आपको पिछड़ों के आवाज को उठाना है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। आप बंगाल प्रोविंस में आइए और यहां से लड़के जाइए। तो बाबा साहेब अंबेडकर 1946 में बंगाल प्रोविंस से चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गए थे। और आज गर्व का विषय है कि बंगाल में बैठ के हम बाबा साहेब अंबेडकर की गाथा को सुन रहे हैं। इसी स्थान से बाबा साहेब अंबेडकर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने। आप सोचिए दोहरी राजनीति कैसी होती है। यही ममता बनर्जी जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठी कह रही थी और शत्रु बता रही थी बंगाल का, आज उनसे वो मुर्शिदाबाद में क्या करा रही है, आप सोच के देखिए। ऐसे लोगों को आईना दिखाना, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का आईना दिखाना, यह आवश्यक है। ममता जी, आप सब कोशिश कर लीजिए संविधान को मारने की, खत्म करने की। आप सब चेष्टा कर लीजिए बाबा साहेब अंबेडकर के आत्मा को कुचलने की, मगर बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे संविधान की आत्मा शाश्वत है। और याद रखिए 2026 दूर नहीं है, आपको जवाब माल पार्थ चटर्जी ने कमाया है और उनके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा और अभिषेक बनर्जी ने कमाया है। इस मोटे माल को हम अपने पास रखेंगे और इन 26,000 लोगों के जीवन के साथ हम खिलवाड़ करेंगे। ये संविधान की हत्या है। और आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मैं भी जगन्नाथपुरी से आता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा, ये मत सोचिए कि कोई नहीं सुन रहा, ये मत सोचिए कि जब मुर्शिदाबाद में एक मां के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, ये मत सोचिए कि भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो चंदन या उसके पिताजी हरगोविंद, भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, मगर जब उनका ब्रूटल मर्डर होता है, जब उनको सड़क पे काट के मार दिया जाता है, ये मत सोचिए कोई नहीं देख रहा है। कोई देख रहा है तो कोई कुछ कर नहीं रहा। कोई देखे ना देखे, मां दुर्गा देख रही। कोई देखे ना देखे, मां दुर्गा देख रही है। और बंगाल के इस पवित्र भूमि में सदैव ही मां की जीत हुई है, सदैव ही मां की जीत हुई। और 2026 में चुनाव है, आज महालया है। मां अपने सिंह पर आरूढ़ होकर उतर रही है। ये क्रंदन सुन के, ये रोना सुन के, महिलाओं के दुख को देखकर, तड़प के देखकर मां सिंहारूढ़ हो चुकी है। और याद रखिए, जब सिंहारूढ़ दुर्गा उतरती है तो उसके सामने सहस्त्र की सेना भी कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। मैं आज आपको लिख के देता हूं, जिस टीएमसी ने बाबा
के आत्मा को दुखाया, जिस टीएमसी ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई है, अब याद रखिए 2026 में इस टीएमसी का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। जनता जनार्दन उठेगी और कहेगी सिंहासन खाली करो कि हम आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो और मेरे साथ एक बार हाथ जोड़कर कहेंगे वंदे मातरम।